जय हिंद। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल द नॉलेज स्पार्क में। हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें होंगे संगठन, संग्रहालय और पार्क और शहरों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन। बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें लक्ष्य बैठ अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक। हम आपको सामने कुछ क्वेश्चन लेके, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जरूर से जरूर पिन बॉक्स पे कमेंट करिए। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास चालू करते हैं। ये हम क्या पढ़ेंगे? लक्ष्य बैच है हमारा, जिसमें हम संग्रहालय, संगठन और संस्थान और शहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये खासकर प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और 2024 की जो पुलिस की वैकेंसी होनी है उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित मैं राहुल सर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय हमारा कौन सा है? अगर मैं बताऊं तो इसमें पुराना संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय। कौन? लखनऊ संग्रहालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में हुई थी। वर्तमान में अगर मैं बताऊं, वर्तमान में संग्रहालयों की संख्या, वर्तमान संग्रहालयों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 है। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में हुई है, जबकि झांसी संग्रहालय की स्थापना 1878 में हुई। मेरठ संग्रहालय की स्थापना 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। तो राजकीय संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? हमारा ये है लखनऊ संग्रहालय, 1863 की स्थापना हुई थी, और जिसमें राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में हुई। राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना 1878 में हुई, और स्वतंत्रता संग्रहालय की अगर मैं बात बताऊं तो ये हुई है 1996 में। कब हुई? 1996 में हुई है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करिए। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं, इसमें पूछा है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी? राज्य में राजकीय संग्रहालय की कितनी संख्या? इसकी संख्या 3 है। कौन कौन है? 3 है। अगर हम तीनों की मैं बात बताऊं तो पहला जो राजकीय संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय है, एक है गोरखपुर में। कौन है? कहां पे? गोरखपुर पे है, गोरखपुर में है। दूसरा कहां पे है? कुशीनगर में है। कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में कहां पर? कुशीनगर में। तीसरा कहां? सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में। तो बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 3 है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पे? गोरखपुर में, कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर में है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पे? लखनऊ पे है। कहां पे? लखनऊ में। मेरठ में क्या है? मेरठ किसके लिए फेमस? लखनऊ के। मेरठ हमारा ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहां पे बन रही है? ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहां पे बन रही है? ये खेल से संबंधित, ये लखनऊ में बन रही है। समझे ना आप? कहां बन रही है? लखनऊ में बन रही है। अरे मेरठ में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पे? तो ये कहां पे? लखनऊ में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये इसमें निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो बायोटेक पार्क कहां है? बायोटेक पार्क ये लखनऊ, ये सही है। इसके बाद प्लास्टिक सिटी किसे? कानपुर को कहा जाता है। लेदर पार्क उन्नाव के बंथरा में। कहां पर? उन्नाव के बंथरा, आप जानते होंगे, वहां पर है बंथरा, उन्नाव में। और ट्रोनिका सिटी कहां? ट्रोनिका सिटी है गाजियाबाद में। कहां पे? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में है। समझे बात? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, और लेदर पार्क कहां पे है? यहाँ पे। तो यहां पर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ट्रोनिका सिटी कहां पे? गाजियाबाद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? एक नॉलेज पार्क की स्थापना की अगर मैं बताऊं तो इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई। कहां पे की गई है? ग्रेटर नोएडा में की गई। कहां पे की गई है इसकी स्थापना की गई ग्रेटर नोएडा में। कहां पे इसकी स्थापना? ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में की गई। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र। क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? वाराणसी में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पे? वाराणसी में है। इसके अलावा भारत कला भवन कहां है? भारत कला भवन कहां पे है? यहीं पे है, वाराणसी में ही है। भारत कला भवन भी कहां? वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान केंद्र, डीजल इंजन लोकोमेटिव कहां पे है? वे भी वाराणसी में है। लोकोमेटिव। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? लाल बहादुर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहां पे है? यही वाराणसी में है। यहीं पर वाराणसी में। उत्तर में विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पे? लखनऊ में। विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पे? लखनऊ में है। ग्रेटर, ये कहां पे? द नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र, किसकी? हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र। आगे देखते हैं। यहां पर हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना। हरिश्चंद्र केंद्र की स्थापना ये तो है कहां पे? प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। किसकी? इसकी प्रयागराज में कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आगे देखते हैं। केंद्रीय पोस्ट संस्थान, इसकी केंद्रीय पोस्ट संस्थान की स्थापना कहां हुई? इसकी स्थापना लखनऊ में हुई है। कहां हुई? लखनऊ में। झांसी किसके लिए फेमस है? लखनऊ में हुई है। झांसी का मैं बताऊं तो यहां पर चारा अनुसंधान केंद्र। क्या? चारा अनुसंधान केंद्र। चारा अनुसंधान केंद्र कहां पे? झांसी पे है। यहां ट्रांसफार्मर फैक्ट्री फैक्ट्री कहां पे है? यहीं पे है। यहीं पर क्या है? ये रानी लक्ष्मीबाई का किला है। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है, वीरांगना लक्ष्मीबाई का किला कहां पे है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई का किला कहां पे है? झांसी में है। समझे ना बात? सहारनपुर किसके लिए फेमस है? लुगदी के लिए। कागज की लुगदी के लिए। किसके लिए? कागज की लुगदी के लिए। लुगदी। इसके अलावा संतरा के लिए फेमस है। और लीची के लिए भी फेमस है सहारनपुर। समझे ना बात? तो इसके लिए फेमस है। वाराणसी पान के लिए जीआई टैग मिला इसके लिए वाराणसी। इसके अलावा इसके लंगड़ा आम इसके अलावा किसके लिए? लंगड़ा आम हो गया। इसके अलावा पगड़ी के लिए फेमस है। पगड़ी के लिए फेमस। आगे देखते हैं। क्या है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहां पे हुई है? इसकी स्थापना लखनऊ में हुई। कहां पे हुई? इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहां पे हुई है? इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहां पे? लखनऊ में हुई। कहां पे? लखनऊ में हुई है। ये किसके लिए? देखो मेरठ के, इसके आंसर तो ये होगा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज स्थापना लखनऊ में। मेरठ क्या करें बताऊं? मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। कृषि
विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यहीं पर ये कैंची के लिए फेमस है, कैंची के लिए फेमस है, इसके अलावा क्रिकेट के बल्ले, क्रिकेट के सामान के लिए, खेल के सामान या क्रिकेट खेल के सामान लिख लीजिए यहां पे, खेल के सामान के लिए फेमस, किसके लिए, खेल के सामान के लिए फेमस है, सामान, समझिए बात। इसके सैफाई में ही जो वहां का कॉलेज था, जो किस वो आर्मी का कॉलेज था, उसका नाम सैफाई में, जो इटावा, सैफाई कहां पड़ता है, इटावा में पड़ता है, इटावा में। और यहाँ के कॉलेज का नाम क्या कर, बिपिन रावत कॉलेज कर दिया, क्या कर दिया, बिपिन रावत कॉलेज, इसका नाम बदल कर दिया गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, देखो एकदम सूची फर्स्ट और सूची से में कौन सा सही उत्तर, अर्थात इसमें कौन सा गलत है, आपको चेक करना कौन सा गलत है। बीबी गुरु नेशनल लेबर पार्क कहां पे, आगरा में है। सेंट्रल ड्रग्स वाला अगर मैं बताऊं तो कहां पे है, ड्रग्स वाला, तो ये तो सही है। अगर मैं इसकी बात बताऊं ये वाले की, तो ये कहां पे, ये ड्रग्स वाला लखनऊ में, कहां पे, लखनऊ में। आगरा, मेरठ में, नौकर कहां पे, लखनऊ में। जबकि नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ कहां, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये भी कहां है, नोएडा में। ये सही, तो कौन सा, ये वाला इसमें हो, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए था मेरठ जगह लखनऊ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, वुमेन, ये क्वेश्चन है एक, वुमेन पावर लाइन, वुमेन पावर लाइन 1090 जो हमारे यहाँ की योजना शुरुआत हुई थी, जिसके 2012 में अगर मैं बताऊं, अखिलेश जी ने 12 में शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत 15/10/2012 में की गई थी। और ये किसके लिए, महिलाओं के लिए चलाया गया था। किसके लिए, महिलाओं के लिए चलाया गया था कि महिलाएं इसमें फोन करें, और यदि उनको कोई उस तरह का कोई छेड़खानी वगैरह कुछ होता, उसके लिए चलाया गया था। तो 15/12/2012 में इसकी वो की गई थी, 15/11/2012 में ये योजना शुरू की गई थी महिलाओं की उसमें। आगे देखते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र, ये है, होता है ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन जो आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, केंद्र। और ये खुर्जा करता है कहां, बुलंदशहर में। कहां पड़ता है, बुलंदशहर में। कहां पड़ता है, बुलंदशहर में है। कानपुर काहे के लिए, चमड़ा के लिए। कानपुर काहे के लिए प्रसिद्ध, चमड़ा के लिए। कानपुर चमड़ा के लिए। प्रयागराज किसी के लिए, अगर मैं बताऊं प्रयाग, एक तो बालू के लिए, संगरण जो बालू वाला क्षेत्र है उसके लिए फेमस। और इसके अलावा अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देखो तो मूंज उत्पाद के लिए, किसके, मूंज उत्पादन के लिए फेमस। किसके, मूंज उत्पादन के। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहां पे जरी गोटा का काम होता है। किसका, जरी गोटा, जो कपड़ों में लगा, जरी गोटा का काम होती। और यही एक खाना बनाने की विधि है जिसका नाम दस्तरखान है। दस्तरखान एक विधि है, दावत ने इसकी दस्तरखान, ये क्या, खाना बनाने की कला है, खाना बनाने की कला। और यहीं पर जरी गोटा के अलावा यहां पर होता है चिकनकारी का काम, चिकनकारी का काम होता है। चिकन खाने वाला नहीं, इसमें जो लगाया जाता है कपड़ों में जो की जाती है वो चिकन का, उसकी मैं बात बता रहा हूं। आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, इस सोशल के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, सोशल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, ये कहां पर, ये अपना है, ये भी कहां, लखनऊ में है। कहां पे भी, सोशल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कहां पे, लखनऊ में है। कहां पे, लखनऊ में पड़ता है। प्रयागराज में क्या पड़ता है, प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र, कहां, हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहां पे, यहीं पे है तुम्हारा, इलाहाबाद में है। इसके अलावा क्या है प्रयागराज में, इसके अलावा भारत वो प्रयागराज में हरिश्चंद्र, इसके अलावा यहीं पर क्या आता है, संगम नगरी, कहां पे, यहीं पे है संगम नगरी।
कितने साल में लगती है? महाकुंभ अगर लगता है कितने, महाकुंभ का आयोजन कितने दिन में होता है? 12 वर्ष में होता है, 12 वर्ष में होता है। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, सारनाथ की बताता हूं। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया चिन्ह में से कहां से लिया गया? ये सारनाथ से लिया गया। कहां? सारनाथ, जिसका निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था इसका। और इसमें जो शेरों की आकृति है और इसमें ये धर्मचक्र का जो ये लगा है, जो हमारे तिरंगा का वो भी है, तो इसको अपनाया कब गया था? 24 जनवरी, कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसी में क्या लिखा? सत्यमेव जयते, जो लिखा सत्यमेव जयते, ये कहां से लिखा? मुंडोक उपनिषद से लिखे। किससे लिखा? मुंडोक उपनिषद से। जो उपनिषद होते हैं वो जो है उन्हीं से मुंडोक निषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। आगे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता अनुसंधान केंद्र कहां पे? ये है हमारा कानपुर में। कहां पे? कानपुर में है भारतीय चमड़ा, क्योंकि चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान, चमड़ा का काम कहां पे होता है? कानपुर में। तो ये यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। कन्नौज किसके लिए फेमस? कन्नौज इत्र के लिए फेमस। कन्नौज इत्र के लिए, इत्र अर्थात इत्र जानते हैं ना आप, इत्र के लिए फेमस है। इत्र का निकालने का काम असमत बेगम ने किया था। असमत बेगम ने, फूलों से जो निकाला जाता है इत्र, जिसका आप सेंट कहते हैं, वो हो गया। समझ रहे? कुशीनगर में मृत्यु किसकी हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। समझे ना बात? आगे देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे है? ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पे? बरेली में। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। कब की थी? 1889 में की गई थी। तो भारतीय पशु चिकित्सा, करनाल हरियाणा में क्या? भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? अनुसंधान केंद्र का करनाल हरियाणा में। मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान केंद्र। बकरी अनुसंधान केंद्र। मोर वाला भी कहां पे? मोर का यहीं पर बनाया गया। मोर वाला, मोर अनुसंधान यहीं पर है। अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है। सुनिए भाई, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आज हमारी क्लास यहीं तक थी दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द नॉलेज पार्क को। अब अगली क्लास लेकर कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे इतनी समय। तो आप इसको रिवीजन करिए और इस पे अपने कमेंट जो आ रहे हैं क्वेश्चन उस पे कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।